हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको माय चैनल ट्रेड गाइड में। आज हम 1 फरवरी के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ देखते हैं 1 फरवरी में बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या हो सकता है। हाँ, मैं एनालिसिस से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो मैं चैनल में देता हूँ आप उसी को कम्प्लीटली देखिए, स्किप मत कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कैसे ट्रेड लेनी है। आपकी रिस्क बहुत छोटा हो जाएगा, आपकी रिवार्ड बहुत बड़ा हो जाएगा और आपकी विनिंग रेशियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप कम्प्लीटली देखिए, स्किप मत कीजिए। आप जितने भी मैं तो ज़्यादा वीडियो नहीं दिया हूँ, 2-3 वीडियो हुआ है मेरा। तो जितने भी वीडियो मैंने दिया है लगभग सारे वीडियो मैंने जैसे ही बताया था वैसे ही काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि हर रोज़ ऐसे काम करेगा। जो परसेंटेज होता है इतना परसेंटेज तो सही से काम करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बैंक कल की जो डेट है वो बजट की डेट है, तो इसलिए मैं ये आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप बजट डेट को अगर ट्रेड करना चाहते हो तो बहुत छोटा क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। बड़ा क्वांटिटी कभी मत लीजिए बजट डेट में, क्योंकि वोलेटाइल बहुत बड़ा होता है उसी दिन। अब देखिए बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी हमारा 45,996 या 46,001.39% ऑफ में क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ है? बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 45,996 पर क्लोज हुआ है, जो कि इसका एरिया ये है, इसमें क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। तो कल के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो कल के दिन बहुत बड़ा वोलेटाइल आ सकता है, तो हमें क्वांटिटी छोटा रखना चाहिए। हमको ये जो देखिए नीचे में ये एक सपोर्ट है, ये सारे सपोर्ट है नीचे में, जो कि आसपास में ही है। तो इससे तो हमको अगर कल गैप अप गैप डाउन या जहां मार्केट क्लोज हुआ था वहीं ओपन होता है, तो हमें इस एरिया को मिनिमम से मिनिमम पहले, ये एरिया कौन सा है? ये एरिया है 45,622 से लेकर के 45,490, जो कि 45,500 से लेकर के 45,600, इस एरिया में ये जो एरिया है मिनिमम, अगर मार्केट ओपन होता है जहां क्लोज हुआ है वहीं से ओपन होता है, तो हमें प्राइस को मिनिमम से मिनिमम इस एरिया तक आने देना है, तब भी हमें कॉल ले सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं। इफ़ मार्केट इस एरिया में आने के बाद सपोर्ट लेता है तो। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल होता है तो हमको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस एरिया में हमको कॉल भी लेना है। हमें कॉल कब तक लेना है? जब तक मार्केट कहीं से भी ओपन हो। सोचिए कि यहीं जहाँ क्लोज हुआ था वहीं से ओपन हो रहा है, तो पहले हमको इस एरिया में लेना है। अगर फिर से नीचे आता है तो हमें इस एरिया में लेना है। ये दोनों जो एरिया है, जो कि प्राइस के हिसाब से पहला हमारा प्राइस जोन की एरिया है 45,500 से लेकर के 45,600 के बीच में, और एक जोन है 45,100 से लेकर के 45,300 के जोन में। इस जोन में हमको कॉल बाय करनी है। अगर हम कॉल के साइड में रहते, अभी तक मार्केट पॉजिटिव में है, पॉजिटिव ट्रेंड में है। ये जो एरिया है ये एक रेजिस्टेंस में, मतलब ये एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको वो क्रॉस कर लेता है तो उसका जो टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है। मैं कल भी वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी की अपर टारगेट क्या है? अपर टारगेट जो कमिंग टारगेट है, अपर साइड टारगेट, अपर टारगेट 46,836 है, जो कि ये जोन है मिनिमम, ये अपर टारगेट है। तो हमें इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमको इस एरिया को वेटिंग करना पड़ेगा। अगर मार्केट खुलने के बाद यहाँ आता है, यहाँ प्राइस में सपोर्ट लेता है तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा। अगर मार्केट
गैप अप ओपन होता है और इस एरिया में जो कि 46,370 है इसमें ओपन होता है, तो हमें इमीडिएटली कोई भी कॉल नहीं लेना है जब तक यहाँ कोई भी कैंडल सपोर्ट मतलब कैंडल बनने के बाद ये जो प्राइस रेंज है इसमें सपोर्ट नहीं लेता है। फिर से वही बात, अगर मार्केट गैप अप 46,370 के आसपास होता है तो हमें फिर भी वेटिंग करना पड़ेगा इस लेवल के आसपास, नहीं तो ये जो प्राइस है उसी में अगर सपोर्ट लेता है तो हमें इसमें कॉल ले सकते हैं और उसका टारगेट ये हो जाएगा। अगर मार्केट बजट के दिन है, पता नहीं है कहाँ ओपन होगा, अगर मार्केट सीधा टारगेट एरिया में ओपन हो जाता है तो हमें इमीडिएटली कोई भी कॉल नहीं लेनी है, हमको वेटिंग करना पड़ेगा मिनिमम से मिनिमम जहाँ क्लोज हुआ था इस लेवल तक या तो इस लेवल तक। इसमें अगर सपोर्ट लेता है तो हमें कॉल बाय करेंगे और इसमें अगर सपोर्ट लेता है तो भी हमें कॉल बाय करेंगे। ठीक है, तो हमारा व्यू अभी तक भी कॉल की साइड में है। मार्केट न्यूज़ के दिन किस साइड को भी जा सकता है ये तो पता नहीं, क्योंकि जो बजट के दिन में कहीं पे भी मूवमेंट होता है, पर टेक्निकल के हिसाब से ये हमारा टारगेट था। कल भी मैंने बताया था, यहाँ मैंने कल भी बताया था इस एरिया में सपोर्ट लेगा और वही सपोर्ट लिया था और हमारा टारगेट पहले इस जहाँ अभी रेजिस्टेंस हुआ है वही हमारा टारगेट था और फाइनल नहीं तो ये एक टारगेट है, उसके बाद तो आगे है, पर मिनिमम तो ये अचीव हो जाएगा। ठीक है, अगर कल की साइड में अभी तक हम रहते, हमको प्राइस जोन को ये जो रेंज है इसमें देखना है कि सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। ठीक है, अगर हमको पुट लेना है तो मार्केट को उसका ट्रेंड चेंज होना पड़ेगा। तो मार्केट कैसे ट्रेंड चेंज होगा कि प्राइस, ये सोचिए कि प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा और इस लेवल पर रेजिस्ट लेगा तो हमें पुट लेंगे। अगर ऐसे प्राइस एक्शन होता है तो हमें पुट लेंगे और उसका टारगेट मिनिमम, अगर इस एरिया में रेजिस्टेंस लेता है तो ये एरिया हो जाएगा हमारा मिनिमम टारगेट। अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो हमारा टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने डाउन साइड बैंक निफ्टी डाउन साइड टारगेट क्या है, टारगेट 43,650 ये है बैंक निफ्टी की डाउन साइड की टारगेट है। ठीक है, तो डाउन साइड के लिए हम, डाउन साइड मतलब पुट के लिए हम कैसे लेंगे, अगर प्राइस ऊपर जाने के बाद रेजिस्ट इस एरिया पे लेता है फिर नीचे आता है और उसके बाद ऊपर जाने के बाद इस एरिया में कहीं पे भी रेजिस्ट ले लेता है तो हमारा टारगेट डाउन साइड के लिए या पुट के लिए एक्टिव हो जाएगा। तब तक के लिए हम अभी भी कॉल की साइड में हैं। कल भी मैंने बताया था कॉल की साइड में, आज भी मैं बता रहा हूँ कॉल की साइड में, और हमारा टारगेट कॉल की टारगेट मिनिमम 46,830 और उसके बाद उसका जो हाई है ये एरिया है 48,000। ये तो बिग टारगेट बड़ा हो जाता है। बजट के दिन ये तो पता नहीं, कभी भी ये भी अचीव हो सकता है, पता नहीं, पर हम पहले कॉल की साइड में रहेंगे। अगर मार्केट, हमने जैसे बताया था, मूवमेंट अगर गैप अप होता है तो कैसे आप लोगे, गैप डाउन होता है तो आप कैसे लोगे। गैप डाउन सोचिए कि इस एरिया में गैप डाउन होता है तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इस एरिया में अगर सपोर्ट लेता है वही हमारा टारगेट रहेगा इस एरिया के लिए, और हम कल के लिए ट्रेड करेंगे। क्वांटिटी छोटा रखना है, एट द मनी और इन द मनी कॉल लेनी है, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी इन द मनी कॉल रखनी है। आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट कभी भी ट्रेड मत कीजिए, वहाँ थीटा डीके बहुत ज़्यादा होता है। आपका टारगेट अचीव शायद हो सकता है, पर थीटा डीके के वजह से आपका अचीवमेंट इतना बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो रहा बैंक निफ्टी की कल के लिए, और देखते हैं निफ्टी में क्या होता है। ओके, ये निफ्टी की चार्ट आ गया है। अभी हम देखते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है। पहले देखते हैं निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ है। निफ्टी देखिए क्लोज हुआ है 21,725 पर क्लोज हुआ है, जो कि 0.95% अप के साइड में क्लोज हुआ है। और निफ्टी देखिए कहाँ क्लोज हुआ है, देखिए निफ्टी
उसका रेजिस्टेंस के पास क्लोज हुआ है। यहाँ ये जो रेजिस्टेंस है ये देखिए 1 5 सेकेंड थर्ड टाइम इस एरिया में रेजिस्टेंस वो ले चुका है। तो ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन बन गया है, ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन ऑलरेडी बन गया है। पर हमने कल भी बताया था वीडियो में कि निफ्टी की हमारा टारगेट क्या है। निफ्टी के ऑफ साइड की टारगेट है, ऑफ साइड 185 और डाउन साइड 20,838। ये निफ्टी का ऑफ साइड और डाउन साइड की टारगेट है, जो कि एक दिन में नहीं आएगा, ये टाइम लगेगा, 2-4 दिन लगेगा, चाहे अप की हो डाउन की हो। कल की जो मार्केट है वो तो वोलेटाइल रहेगा ही रहेगा। मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था इस एरिया में सपोर्ट लेने के लिए लेगा अगर मार्केट तो हमें कॉल लेनी है, तो वही हुआ, इस एरिया में सपोर्ट लिया और कॉल की साइड में मार्केट दिन भर भी रहा। तो ये तो आज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आज के लिए देखिए, अगर वही मार्केट गैप अप गैप डाउन और मार्केट जहाँ क्लोज हुआ था वहीं ओपन होता है तो क्या करेगा। पहले हम देखते हैं जहाँ क्लोज हुआ है इस एरिया में, तो वहीं अगर ओपन होता है, क्लोज हुआ है 21,725 पर, अगर इसमें क्लोज ओपन होता है इस एरिया में तो हमें मिनिमम इस एरिया तक, जो कि 21,564 से लेकर 21,600, ये मिनिमम ये एरिया तक हमको वेटिंग करना पड़ेगा कॉल बाय करने के लिए। कॉल टू बाय कॉल हमको इस एरिया तक वेटिंग करना पड़ेगा। अगर मार्केट ओपन होता है जहां क्लोज हुआ है उसी के आसपास, तो अगर ये हुआ तो हमारा टारगेट आपका मैं बता देता हूँ। ये तो रेजिस्टेंस एक बन चुका है, पर हमारा टारगेट मिनिमम तो इस एरिया तक रहना चाहिए, जो कि 21,900 होता है। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, देखिए ये जो प्राइस है 21,740, ये जो प्राइस है यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर टाइम वो रेजिस्टेंस टेस्ट कर चुका है इस प्राइस जोन को। अगर ये क्रॉस होगा तो बहुत स्पीड ये ऊपर जा सकता है। तो अगर देखिए कि मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें वेटिंग करना पड़ेगा मार्केट को। अगर ये तो पता नहीं कहाँ गैप अप ओपनिंग होता है, फॉर एग्जांपल इस एरिया में गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो हमें मिनिमम ये जो प्राइस को रेंज को जो ब्रेक किया है उसी तक वेटिंग करना पड़ेगा, और उसी के बाद हमें कल की साइड में ट्रेड करना होगा। कल की साइड में ट्रेड करना, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद सीधा ऊपर चलता है तो हमें कैंडल के हिसाब से भी ट्रेड ले सकते हैं। एक जो कैंडल ओपन हुआ है और सीधा ऊपर चलता है तो उसी कैंडल के नीचे हमको स्टॉप लॉस लेते हुए हमको नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड करनी है और कॉल की साइड में ट्रेड करनी है। पर बेटर होगा अगर हम वेटिंग करेंगे, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो वेटिंग करेंगे मिनिमम इस प्राइस जोन को, ये बेटर होगा हमारे लिए कॉल लेने के लिए। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, देखिए कि अगर इस एरिया में ओपन होता है तो हमको वेटिंग करना पड़ेगा। वही इस एरिया को अगर सपोर्ट लेता है तो हमें कॉल की साइड में रहेंगे और हमारा फास्ट टारगेट ये हो जाएगा। और ये एक अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये हमारे लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो कि 4 टाइम्स ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। अगर ये एरिया में छोटा सा भी कैंडल रेजिस्ट लेता है तो हम निकल जाएंगे कॉल से। अगर ये एरिया को ब्रेक कर लेगा तो बहुत फास्ट मार्केट इस एरिया को जा सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, अगर मार्केट बहुत बड़ा फॉल आता है और इस एरिया में ओपन होता है तो हमको इस एरिया में, जो कि 21,478 से लेकर 21,400 तक, इस एरिया में वेटिंग करना पड़ेगा। कोई भी कैंडल कैंसिल होने के बाद सपोर्ट लेता है तो वही हमारा टारगेट रहेगा, अपर साइड में टारगेट रहेगा। पर यहाँ फास्ट टारगेट ये बन जाएगा, फास्ट टारगेट हमारा इस एरिया में अगर ओपन आता है तो ये बन जाएगा। सेकंड टारगेट हमारा ये बनेगा और थर्ड टारगेट हमारा ये बनेगा। पर स्केनेरियो चेंज हो जाएगा अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद, तो ये दोनों एरिया वीक हो जाएंगे। बेटर होगा अगर प्राइस जहां क्लोज हुआ था वहीं ओपन होने के बाद इस एरिया में आते हुए फिर से रिवर्स होगा, तो ये सबसे
बढ़िया प्राइस एक्शन बनेगा, जो कि कॉल में प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है और रिस्क कम हो सकता है। ये तो हो गया कल की साइड की बात। अगर पुट की कोई चांसेस आएगा तो कैसे चांसेस आएगा, अगर इस प्राइस जोन को कल कभी भी इस प्राइस जोन को क्रॉस नहीं करेगा, कल के दिन अगर प्राइस इस जोन को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब इस जोन मतलब इस एरिया को क्रॉस नहीं करेगा, उसके बाद नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाने के बाद इस एरिया में रेजिस्ट लेगा, तो ये पुट की चांसेस बन सकता है। तब तक कल की साइड में हम रहेंगे मार्केट में, ठीक है। कल के दिन में पहले से बता देता हूँ, कल बजट की डेट है और क्वांटिटी बहुत छोटा रखना पड़ेगा, और हमको एटीएम और आईटीएम, एटीएम मतलब एट द मनी और आईटीएम मतलब इन द मनी के कॉल लेना। कभी भी हम ट्रेड करेंगे एटीएम लेंगे और आईटीएम लेंगे, ठीक है। ओटीएम जो कि आउट ऑफ द मनी, ये आप मत लीजिएगा। ये लेंगे तो ये थीटा डी के वजह से आपका प्रॉफिट कम होगा और लॉसेस ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। ये एरिया एक क्रूशियल रेजिस्टेंस ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी हमारा अपसाइड टारगेट जो मैंने बताया था, अभी तक ट्रेंड जो अप ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, तो हमें अप ट्रेंड के साइड में रहना पड़ेगा। और वही टारगेट मैंने जो बताया था 22,185 के लिए कॉल की साइड के में अगर हम ट्रेड करेंगे, मतलब ये एक दिन में नहीं आ सकता है, आ भी सकता है, तो उसी के लिए हमको कॉल की साइड में ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर पुट की साइड में हम देखेंगे तो 20,838 पुट की साइड में हम अगर लेंगे तो ये हमारा टारगेट रहेगा 20,830। और उसका कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है कि मार्केट ऊपर जाने के बाद कैंसिल होगा, फिर से नीचे आएगा और एक टाइम टेस्ट करने के लिए ऊपर जाएगा, पर वो जो हाई बना था उसी को वो नहीं क्रॉस करेगा, उसी कंडीशन में मार्केट डाउन साइड को आ सकता है, जो कि हमारा टारगेट बताया था 20,830 हो सकता है। तो बजट के दिन आपको ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। मार्केट बहुत वोलेटाइल हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग ट्रेड गाइड। मिलते हैं और एक वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।